आज़ाद पाकिस्तान को 74 साल बीत गए। जो नस्ल आज़ादी के वक्त लड़कपन या जवानी के मराहिल में थी, वो या तो दुनिया से रुखसत हो गई है या इंतहाई ज़ईफ़ुल उम्री में है। उसे अपना आप याद नहीं। आज़ादी के बाद से पैदा होने वाली तीसरी नस्ल भी जवान हो चुकी है। वतन से दूरी, मीडिया वॉर और माशरती मसाइल जैसे अवामिल ने मौजूदा नस्ल को इतना नाशनास कर दिया है कि अब वो आज़ादी का दुरुस्त मतलब भी नहीं समझ पाते। यही वजह है कि अक्सर और बेशतर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जाते हैं, कहाँ है आज़ादी, क्या है आज़ादी, आज़ादी इसे कहते हैं, क्या हम आज़ाद हैं, वगैरह वगैरह। आइए आपको बताते हैं कि आज़ादी किसे कहते हैं। सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त से बहुत पहले ही भांप लिया था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद मुतासिब हिंदू मुसलमानों से वो नारवा सलूक करेंगे कि जीना मुहाल हो जाएगा। उसकी झलक हम मकबूजा कश्मीर, गुजरात और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक की शक्ल में अब भी देख सकते हैं। आए रोज कोई न कोई ऐसा वाकया पेश आता है कि दिल खून के आंसू रोता है। ऐसा ही एक वाकया हाल में पेश आया जब एक मासूम बच्ची के सामने उसके बाप की इज्जत नफ्स को रौंदा गया। बच्ची अपने बाप से लिपटी रोती रही, लेकिन किसी को तरस ना आया। वाकया भारत के शहर कानपुर का है, जहां 45 साला मुसलमान शख्स से इंतहा पसंदों ने इंसानियत सोच सलूक किया। मुश्तइल हुजूम ने मुसलमान शख्स को गली में घुमाया, हिंदुओं के मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसलमान शख्स की छोटी सी बेटी वालिद से लिपटी हुई है और मुश्तइल अफराद से वालिद को छोड़ने की दरख्वास्त कर रही है। पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कारकुनों की गिरफ्तारी पर बजरंग दल के कारकुनों ने दीदा दलेरी का मुजाहरा करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया और बादअज़ां पुलिस के समझाने पर वहां से चले गए। नाज़रीन, ऐसे बेशुमार वाकयात जिन्हें हर रोज हम सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ये दर्दनाक वाकयात इस बात की अक्कासी करते हैं कि कायद ने कितना बरवक्त फैसला किया। आज़ादी किसे कहते हैं और ये कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। अगर आप ये समझें कि ऐसे वाकयात हर जगह होते हैं तो चलते चलते बताते चलें कि हाल ही में पाकिस्तान के शहर भोंग में हिंदू मंदिर की तोड़फोड़ का वाकया सामने आया तो न सिर्फ कानून हरकत में आया, बल्कि मंदिर ऐन उसी हालत में बहाल कर दिया गया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और तो और हिंदू लड़की की बेहुरमती करने पर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने वाले SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया। सरकारी अफसर को भी निशाने इबरत बनाया गया। लेकिन क्या हम ऐसा भारत या भारतीय हुकूमत से तवक्को रख सकते हैं? वहाँ पर मुसलमानों के कदीम तरीन और मुकद्दस मस्जिद को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया जाता है, खंडर का ढेर बना दिया जाता है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट को साल हर साल केस चलने के बाद उल्टा बलवाइयों को ही हक पर करार दे देती है। ये है तासुब का वो चेहरा जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले से देख लिया था और आज हम अपने मजहबी अकायद की अंजामदही के लिए आजाद हैं। आप सबको दिल की अतः गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक। दुआ है कि अल्लाह पाक भारत में बसने वाले खुसूसन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भी आज़ादी जैसी नेमत अता करे। आमीन।